Hello. I'm very much thankful to Sir कामरान रज़ा, उनके साथ साथ इंजीनियर राशिद कमाल साहब, उन्होंने मुझे दावत दिया। और it's been almost 19 years that I've been teaching। matriculation के बाद हमने teaching start की थी। And the most important thing that we have ever realized कि हम लोग क्वालिफिकेशन पे तो काम करते हैं, जिसके थ्रू कुछ डिग्री हासिल ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्टूडेंट्स को चैलेंज फेस करना पड़ता है वो उनके स्किल्स का है, जिसकी वजह से अगर वो जॉब को करियर परस्यू करना चाहे तो वहाँ पे उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामना रहता है कि वो अपने स्किल्स ना होने की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा या तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर वो शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो इस क्रेडिट गोज टू आईपैक के जो कि स्किल्स पर काम कर रहा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट नीडेड स्किल्स जो अभी के लिहाज से है वो कंप्यूटर और जो ये पूरी टेक्नोलॉजी है जिस पर ये काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर जिस ज़मन में ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, एनहांसमेंट सेरेमनी, सो इट इज़ बेसिकली द एक्नॉलेजमेंट और इंकरेजमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से सर्टिफिकेशंस हासिल की, कुछ डिग्रीज, कुछ डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद जो है वो अपने प्रोफेशनल करियर को उन्होंने परस्यू किया। एंड यकीनन उन्हें बड़ी कामयाबी वहाँ पे मिली होगी इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो स्किल्स उन्होंने हासिल किए। तो द गैप दैट वी एवर सीन कि क्वालिफिकेशन के साथ स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रोफेशनल करियर में आप परस्यू करना चाहते हैं तो स्किल्स के बगैर प्रोफेशनल लाइफ को आप परस्यू नहीं कर सकते। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल और क्रेडिट गोज टू कामरान रज़ा, आईपैक टीम, द होल टीम जिन्होंने ये सारा काम अरसे दराज से करते आ रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम के साथ बस एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि किसी भी काम में अगर तरक्की या कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव में अगर हमने कुछ रखा हुआ है, कोई गोल हम अचीव करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनमें से अगर उसको पॉइंट वाइज देखा जाए तो एक पॉइंट उसका ज़रूर है। नंबर 1 इज़ द ऑनेस्टी। और इस प्रोग्राम के तवज्जो से जो माइक मेरे पास है, मैं चाहूँगा कुछ एक मैसेज दूँ। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव में हम कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या अपने ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ता है, कुछ रूल्स सेट करने पड़ते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम करना पड़ता है। उनमें से जो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो हो सकता है आपको कुछ वक्ती कामयाबी तो मिल जाए, लेकिन एट दी एंड जो है वो नाकामी ही है। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक मैसेज ये ज़रूर होगा कि ऑनेस्टी के साथ काम करें। किसी भी फील्ड में हो, अगर आप टीचिंग में हैं या अपने प्रोफेशनल किसी और करियर में हैं, लेकिन उन तमाम करियर की जो बुनियाद है वो उस ऑनेस्टी पर रखें कि ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्टी के साथ उसमें जो आप काम करें। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो वो स्मार्ट वर्क है। दैट एज द टाइम चेंजेस हमें बहुत फास्ट चलने की ज़रूरत है, और फास्ट चलने की जो नीड है वो एक स्मार्ट वर्क है कि चीज़ों को स्मार्टली हम कैसे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। एज पर एज स्मार्टनेस इज कंसर्न, यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की है, उसके कोर्सेज हैं, उसकी सर्टिफिकेशंस हैं, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री दैट वी हैव इट्स ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री और द डिजिटल मार्केटिंग, उसका एक पार्ट हमारे पास सोशल मीडिया का है। तो मैं ये चाहूँगा आपको ये ज़रूर मैसेज दूँ कि अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो एक तो ये कि आप उसके साथ ऑनेस्टी के साथ उस फील्ड में काम करें। अगर किसी किस्म की इंटेंशन सही नहीं है या ख़राब है तो हो सकता है वक्ती कामयाबी आपको मिले, लेकिन एट दी एंड नाकामी ही है। तो नंबर 2 दैट इज़ द स्मार्ट वर्क, एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ द कंसिस्टेंसी। अगर आप इन 2 चीज़ों की बुनियाद पे काम करते हैं, बुनियाद आपने ऑनेस्टी पे रखी हुई है और आप स्मार्टली काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क ऑफ कोर्स इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मार्टनेस कि आपने मेहनत करनी है, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है इस टाइम में, इस 21st सेंचुरी में
कि हम अपनी हार्ड वर्क को किसी न किसी तरह ट्रांसफॉर्म करें स्मार्टनेस में, कि स्मार्टली हम कैसे जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया। और द लास्ट वन इज द कंसिस्टेंसी। अगर किसी भी काम में हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम उसमें वक्ती कुछ हम हो सकता है साल 2 साल ग्रो करें, लेकिन उसके बाद फिर हमारी ग्रोथ जो है रुक जाती है। उसकी वजह होती है कंसिस्टेंसी का ना होना। तो विद टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस इवेंट, मैं चाहूँगा आपको ये मैसेज ज़रूर दूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं तो इन 3 बुनियादों पे काम ज़रूर करें। नंबर 1 इज़ योर ऑनेस्टी, नंबर 2 इज़ योर स्मार्ट वर्क एंड नंबर 3 इज़ कंसिस्टेंसी। इन 3 चीज़ों के साथ अगर आप काम करते हैं तो वी बिलीव विद एक्सपीरियंस, विद एक्सपर्टीज कि इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिल रही होगी। इसके साथ साथ एक और फॉर पर्सनल ग्रोथ और फॉर पर्सनल एक्सेलेंस, अगर आप ज़ाती तौर पे किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ योर पॉजिटिव थिंकिंग। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव थिंकिंग है, भले ही वो आपकी सोशल लाइफ हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जो आपकी अपनी ज़िंदगी है, अगर आप अपने आप को पहचाने तो वो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको इसी बुनियाद पे मिल सकती है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो। हम सब ये जानते हैं, अगर एक पौधों की सिर्फ मिसाल ली जाए तो आपने यकीनन देखा होगा कि किसी भी ज़मीन में जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो खुद ब खुद उगते हैं। कांटेदार झाड़ियों को उगाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आपको या हमें कोई फलदार दरख्त चाहिए या कोई फूलदार पौधा चाहिए तो वो हमें खुद उगाना पड़ता है। किसी की ज़मीन में फलदार दरख्त खुद नहीं उगते। तो बिल्कुल इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि नेचुरली जो इंसान है उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो खुद ब खुद आते हैं या हमें मुआशरे से मिल रहा होता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए या पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के वर्कशॉप्स या सेमिनार्स को अटेंड करना या उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको वो पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर पैदा हो, हमारे अंदर पैदा हो, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव हमारे जो ख्यालात हैं जो पैदा खुद हो रहे होते हैं, उनको हमने दबाना होता है, उनको हमने मारना होता है। सो फॉर द पर्सनल एक्सीलेंस द पॉइंट 1 इज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है। और इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ द थिंग इज एबिलिटी टू लर्न। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक पर्सनल स्किल्स के लिए, पर्सनल एक्सीलेंस के लिए है, वो एबिलिटी टू लर्न या विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए। जब तक सीखने की कोई ख्वाहिश अगर ना हो तो हम तरक्की नहीं कर रहे होते। तो वी मस्ट बी हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्न, सीखना। और फिर यही नहीं कि सिर्फ सीखें, बल्कि जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं उसको हमने एनालाइज भी करना है कि जो हमने सीखा है वो हमने सही सीखा है या नहीं, उसको हमने वेरीफाई करना है। और अगर किसी भी एज पे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक एज पर अगर आपके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ही सही होंगे। हो सकता है कि 20-25 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप कुछ गलत थॉट्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो उसको अनलर्न करने की ज़रूरत है। हम उसे दोबारा अनलर्न करें और फिर हम फिर से लर्न करें। तो ये एक प्रोसेस है पॉजिटिव थिंकिंग का। उसके बाद जो हमारे पास है वो है विलिंगनेस टू लर्न, कि हमारे अंदर विलिंगनेस हो कि हम सीखेंगे। और जब हम सीखते हैं तो हमारी वर्थ बढ़ती है, और जब हमारी वर्थ बढ़ती है तो ही हमें मार्केट में, अगर आप प्रोफेशनल करियर की बात करें या किसी भी दूसरे करियर की बात करें, जितनी वर्थ होती है उसी लिहाज से आप खुद को एनकैश कर सकते हैं। अगर आपकी वर्थ कम है, नॉर्मली थिंकिंग ये होती है कि हमने ये काम किया हुआ है तो मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए। वो अर्निंग हो रही होती है, लेकिन अगर हमें उस अर्निंग को बढ़ाने की ज़रूरत है या बढ़ाने का हम सोचते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम अपनी वर्थ को बढ़ाएं। अगर हमारी वर्थ नहीं बढ़ती तो हमारी अर्निंग भी जो है वो नहीं बढ़ सकती, भले ही हम बिजनेस कर रहे हों या फिर हम कोई जॉब कर रहे हों। लास्ट पॉइंट मैं इसमें कहूँगा, उसके बाद अपनी बात मुकम्मल करूँगा। जो लास्ट पॉइंट है किसी भी पर्सनल एक्सीलेंस के लिए वो है
गोइंग फार फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर इस बात को आप समझे तो ये 3 पॉइंट्स हैं पर्सनल एक्सीलेंस के लिए जो हमने सीखा है, जो मैं आपको चंद अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, उसके लिए हमें खुद मेहनत करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हमने दबाना है। तनकीद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, उन तनकीद को हमने कब रिस्पॉन्ड करना है, कब हमने इग्नोर करना है, कब हमने एक्सेप्ट कर लेना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत होती है। उसके साथ जो पॉइंट 2 है, दैट इज़ द विलिंगनेस टू लर्न, कि हमारे अंदर ये ख्वाहिश हो कि हम मज़ीद सीखें और मज़ीद जो है वो हम ग्रो करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ गोइंग फार फ्रॉम कंफर्ट जोन। हम कोशिश ये करते हैं बस कोई एक ऐसी नौकरी हमें मिल जाए कि जो लिमिटेड एक हमारी इनकम हो और हम उस पर अपना एक्सपेंस जो है वो मीट कर रहे हो। तो दैट इज बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, हम एक कंफर्ट जोन ढूंढ रहे होते हैं कि जी ये कंफर्ट जोन हमारा है कि हमारी एक एक्स अमाउंट हमारी इनकम हो जाए, उसके बाद हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अगर इस सोच के साथ हम काम करते हैं तो उसमें नॉर्मली जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, उसमें यही हो रहा है। तो हमें कैलकुलेशन करते हैं कि लेट्स एज्यूम आपके जो एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली एक्सपेंसेस आपका 1 लाख रुपए पर मंथ है और आपकी अपनी जो इनकम है वो 50,000 पर मंथ है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो खुद ब खुद जो ख्याल आता है वो ये, जो हमारा एक्सपेंस है वो 1 लाख है और इनकम जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 50,000 है, तो नॉर्मल ख्याल ये होता है कि हम कैसे अपने एक्सपेंसेस को 1 लाख से 50,000 पे ले आए। जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, हर इंसान कोशिश ये कर रहा होता है कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसकी वजह ये है कि हम नॉर्मली हमने क्या किया हुआ होता है कि हम एक कंफर्ट जोन में चले गए होते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए या होना क्या चाहिए, जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे स्क्वीज डाउन करें, अपने एक्सपेंसेस को कैसे कम करें, बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी इनकम को बढ़ाने की तरफ कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर हमें अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी वर्थ बढ़ानी पड़ेगी। और अगर हम अपनी वर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके स्किल्स जो है वो पहले से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं पिछले साल भी कर रहा था, तो मेरी इनकम वही होगी जो मेरी पिछले साल में थी। अगर मुझे इनकम अपनी बढ़ानी है तो आई मस्ट बी डूइंग समथिंग मोर दैट आई वाजंट डूइंग ईयर बिफोर, कि पिछले साल जो स्किल्स मुझ में नहीं थे, जो काम मैं नहीं कर रहा था, अगर वो मैं करूंगा तो ही मेरी ग्रोथ हो सकती है। तो सो द मैसेज और